ज़ीशान साहब, सबसे पहले आप बताइएगा। ज़ाहिर है गहमा गहमी हमने देखी, हमने पूरी कवरेज की है। फिर हमने कैंपेन्स देखी, डिबेट्स हमने देखी हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उसको हाईलाइट किया गया और वोटर्स को लुभाने की कोशिशें की गई हैं। तो कैसी रही आपकी कैंपेन और क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप इस इलेक्शन से? देखिए रामीन, सबसे पहले आपका और उसामा शुक्रिया, और 92 न्यूज़ नेटवर्क का भी, कि आप लोग इसको बड़ी ही गहमा गहमी के साथ और इंगेज्ड हैं। सात समुंदर पार जैसे हम कहते हैं यूएस पॉलिटिक्स। देखिए, यूएस पॉलिटिक्स में मेन चीज़ है यूएस डोमेस्टिक इश्यूज। गहमा गहमी डेफिनेटली इस लिहाज से एक्साइटमेंट भी है कि हम पहली दफ़ा एक वुमेन प्रेसिडेंट देख सकते हैं। ये जब मैं कहता हूं तो थोड़ा सा एक मसला जो खास तौर पर वोटिंग में आ रहा है वो ये है कि जो ब्लैक मैन है खास तौर पर, वो एक्चुअली इवन ब्लैक मैन भी नहीं चाहते कि कोई औरत जो है वो सदर बने, जिसकी वजह से जो डिसाइसिव नंबर्स आ रहे हैं कामला हैरिस के लिए वो 55% और मोर विमेन वोट्स, और उससे ज्यादा, यानी अक्रॉस द बोर्ड। और इसमें एक अच्छी बात ये भी आ रही है कि विमेन जो है वो ज्यादा फोकस्ड हैं, इंगेज्ड हैं, और वो एक्चुअली वोट भी डाल रही हैं। मेन एज यू नो जरा कंप्लेसेंट भी होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ट्रंप ने तो अभी से ही कह दिया जी 95%। और ये एक जो मसला है ट्रंप का वो यही है कि इस वक्त जो खदशा है, क्योंकि नेवल ऑब्जर्वेटरी जहां पर वीपी जो भी हो रहते हैं या इस वक्त वो हैं, उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स, फेंसिंग जो है वो लग गई। कभी इस तरीके से इस तरह नहीं होता था यूएस इलेक्शंस में, क्योंकि जब 2020 का इलेक्शन हुआ तो ट्रंप साहब ने दोबारा कह दिया कि जनाब ये तो रिग्ड हुए। यानी कि वो बातें हैं अनफॉर्चुनेटली जो किसी तरक्की पजीर मुल्क या जो अभी कोशिश कर रहे हैं या जमहूरियत जहां कमजोर हो वहां तो सुनी जा सकती है। और सारी कोर्ट्स ने कहा कि भाई ये इलेक्शंस बिल्कुल सही साफ शफाफ हुए हैं। हाँ, बाज दफा पोलिंग स्टेशन पे एक दो ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जी मशीन थोड़ी स्लो है, फौरन उसको कर दिया जाता है सही, खासतौर पर जब अर्ली वोटिंग हो। तो अभी जो आपने गहमा गहमी का कहा है, उस लिहाज से जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहां पे डेफिनेटली बहुत गहमा गहमी, क्योंकि एक एक वोट बड़ा कीमती है। और वो आपको पता है, पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, एरिजोना है। तो इस तरह करके जो पैसे खर्च हुए हैं, देखा जाए इन 7 स्टेट्स में बेइंतहा पैसा जो है वो लगाया गया, क्योंकि एक एक वोट जो है वो आए। अब वो एक वोट जो आ रहा है, 3-4 इश्यूज है मैं आपको बता दूं जिसके ऊपर ये इलेक्शन डिसाइड होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली इकोनॉमी इशू है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं जी मैं टैरिफ जो है ऐड कर दूंगा। तो टैरिफ अगर ऐड हुई तो चाइना का क्या होगा? फिर सारी प्रोडक्ट्स तो हम यहाँ पे चाइना की ही मंगाते हैं। और याद रखें कि यूएस और चाइना के रिलेशंस बड़े अच्छे हैं ट्रेडिंग वाइज। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक के तौर पर सियासतदान इस तरह की बात करते हैं। दूसरा इशू इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो है, लीगल इमिग्रेशन पे भी ट्रंप ने जो है इससे पहले मुस्लिम बैन किया, और फिर अब कह रहे हैं इनहेंस ट्रैवल बैन हम डालेंगे। ये तो वो इश्यूज है जिसको देसी और खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान उनके क्लोज इलेक्शन। फिर आपने मशरिक वस्ता की जंग और यूक्रेन की जंग का बोला, वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के फॉरेन पॉलिसी में आता है। वो इस अभी भी टॉप 5 जो इश्यूज जो लोग देख रहे हैं, जो विमेन राइट्स हो गए, इमिग्रेशन, हेल्थ केयर, और फिर आपकी इकोनॉमी वगैरह, इन चीजों में अगर आप देखते हैं तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फॉरेन पॉलिसी इसमें भी नहीं है। तो ये इशू इसी पे डिसाइड होगा। और जहां तक इकोनॉमी की बात है, कोविड के बाद इकोनॉमी जो है वो डेफिनेटली जो सप्लाई चेन और सप्लाई डिमांड होती है तो उसमें बहुत इन्फ्लेशन भी, उसमें भी कमी आई है। तो अब देखते हैं कि क्या है, क्योंकि कोई इस वक्त ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो भी अगर ये कहे, मैं बड़ा आपको स्ट्रेट बता दूं कि अमेरिकन न्यूज नेटवर्क पे भी कोई एक नहीं कह रहा है। जो भी ये कहेगा कि ये फला शख्स जीत रहा है या ये पार्टी जीत रही है, निहायत बेवकूफ शख्स है इस वक्त दुनिया में।